बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एक मुहिम चलाने जा रहे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। आप सभी को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन है आपका x² + 7x + 10। इधर x² + 7x + 10 यानी कि क्या बोला है कि गुणा करने में क्या चाहिए आपको 10 चाहिए और प्लस माइनस करने में कितना चाहिए आपको 7 चाहिए। तो यानी कि आपको सबसे पहले लेंगे अपन एलसीएम। किसका लेंगे 10 का एलसीएम। तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 यानी 2 और 5 का मैं गुणा करूंगा तो मुझे 10 प्राप्त हो जाएंगे, है ना। और 2 और 5 को मैं अगर जोड़ूंगा तो 7 मिल जाएंगे। तो यानी आपका गुणनखंड क्या बना x² + 2x + 5x + 10। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा। अब इन दोनों में से हम क्या लेंगे कॉमन। तो कॉमन क्या निकल जाएगा आपका x। यहाँ पे क्या है x 2 बार है, x कॉमन निकाले तो कितना बचा आपका 1x प्लस x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा है 2 प्लस इसमें से कॉमन ले लेंगे अपन। तो यहाँ से कॉमन 5 निकल जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा x प्लस 5 दूनी 10। अब बाहर क्या आपका x + 5 और अंदर क्या आपका x + 2। यानी मान निकालना x का मान निकालना पहले तो x + 2 बराबर 0। अब इसको बराबर से उधर ले जाओ तो x बराबर से उधर जाएगा तो का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसको भी बराबर से उधर ले जाओ माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये किसका मान प्राप्त हो गया अल्फा और ये किसका मान है बीटा। अब लेकिन बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो सत्यता की जांच करने के लिए अपन क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। इसका फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला क्या है माइनस का b/a। यानी कि आप क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a लिख सकते हैं अपन, है ना। या तो ये लिखो या ये लिखो। यानी कि अब अल्फा का मान कितना है अपने पास माइनस का 5 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 2 बराबर ये माइनस ये माइनस। बी का मान देखो कितना है a b और c, यानी ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान। तो b का मान कितना अपने पास 7, a का मान कितना है x मतलब 1 है, 1 हम अपन में नहीं लिखते। अब यहाँ पे माइनस का 5 प्लस माइनस बराबर दोनों माइनस की संख्या है, जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे माइनस का 7 बराबर माइनस का 7। आगे सवाल करेंगे हम। अब क्या निकालेंगे अपन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब इसका फॉर्मूला बताओ क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान बताओ कितना है माइनस का 5 और बीटा का मान कितना है बराबर c का मान कितना है 10 और a का मान 5 दूनी 10। यहाँ पे देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बराबर 10। सेकेंड सवाल करने जा रहे हैं, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। समझना इधर यहाँ करने में कितना चाहिए 4 चाहिए, यानी 4 एकम 4 गुणा करने में 4 चाहिए और प्लस माइनस करने में कितना चाहिए माइनस का 4 चाहिए। तो मैं किसका एलसीएम लूंगा 4 का मैं एलसीएम लेके देखता हूँ। 2 दूनी 4 2 एकम 2, है ना। तो यहाँ पे मेरा गुणनखंड क्या बना 2 × 2 बराबर 4, यानी गुणा करने में 4 प्राप्त हो गई। अब उसके बाद उसने बोला कि या तो प्लस करो या माइनस करो, तो मैं दोनों को प्लस करके देखता हूँ, मैं दोनों को प्लस। तो यानी कि मेरे आंसर क्या आ रहे प्लस के 4 और यहाँ पे क्या आ रहे माइनस के। तो मैं क्या करूँगा इसको भी माइनस कर दूंगा और इसको भी माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा माइनस का 4। यही गुणनखंड बन रहा है। तो यहाँ लिखूंगा मैं 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1। इतना आया समझ में। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 2s कॉमन निकल जाएगा। अब उसके बाद बचा क्या 2s, यहाँ पे 4s है और 2s कैंसिल हो गया, क्या बचा है 2s बचेगा माइनस 2s से 2s कैंसिल हो गया, क्या बचा है 1। अब कॉमन क्या निकला, अब कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा तो 1 निकालेंगे, जो इधर आंसर है वैसा वैसा इधर आंसर आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, है ना। उसके बाद यहाँ पे 2s आ गया,
उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, क्या लिख दूंगा मैं, जो इधर आंसर है वो इधर भी आ गया। अब बाहर क्या है आपका 2 और s माइनस 1, इधर भी क्या आपका 2s माइनस 1। अब क्या होगा, s का मान निकालना अपने को, तो यहाँ पे आपका 2s माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 2s माइनस 1 बराबर 0, इधर का क्या 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी s का मान निकालना है तो 2s को यहीं रहने दो बराबर, इसको बराबर से उधर ले जाओ, 1 हो जाएगा। प्लस माइनस का है तो प्लस का बन गया। अब ये गुणा में कायम भेज देंगे, इधर भी ऐसा ही करेंगे, यानी 2s इसको बराबर से उधर ले जाओ, 1 हो जाएगा प्लस का, ये गुणा में कायम भेज देंगे, ये आ गया आपका अल्फा का मान, ये आ गया आपका बीटा का मान। यानी अब क्या बोला है, यानी कि सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करेंगे अपन, ठीक है। अब सत्यता की जांच करनी है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये दे देंगे अल्फा प्लस बीटा, है ना, या फिर वो पूछ लेगा कि शून्यकों का योगफल, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान आपने निकाला, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, तो अल्फा का मान कितना है अपने पास प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर। अब बी का मान देखो, ये ए का मान, बी का मान, ये सी का मान, तो बी का मान कितना है -4, एक -4 ये और एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस का क्या कर दूंगा मैं प्लस, बटे में ए का मान कितना है 4, तो मैं क्या लिख दूंगा 4। अब आपको बताइए जब भी प्लस माइनस आता है अपन क्या लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा 2 ले लेते, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1 का गुणा 1 में किया, प्लस 2 से 2 कैंसिल, 1 का गुणा अगर 1 में किया बराबर 4/4, इन दोनों गुणा किया तो 1 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो बटे में बराबर 4/4, 1 और 1 कितने हो गए बटे में 2 में 2 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा 1 आएगा, यानी 1 बराबर, ये सत्यता की जांच हो गई। अब उसके बाद अब यहाँ पे सत्यता की जांच कर रहे हैं अपन, है ना, तो पहले क्या निकाला था अपने अल्फा प्लस बीटा निकाला था, अब क्या निकालने जा रहे हैं अपन अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है फॉर्मूला c/a। अल्फा का मान कितना अपने पास, अल्फा का मान कितना अपने पास 1/2 और बीटा का मान 1/2 बराबर, सी का मान कितना है a b और c, यानी कि कितना है 1 और सी का a का मान कितना है 4, यानी दोनों गुणा कर लो, 1 एकम 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4 आ गया आंसर। ये सत्यता की तीसरा करने जा रहे हैं, यानी कि 4u प्लस 8u। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे क्या गुणनखंड ले सकते हैं क्या, संख्या अगर आती है तो डायरेक्ट अपन क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा आपका, अगर आपको 8 को तोड़ोगे, अगर आप 8 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा 4 × 2, तो 4 इधर भी बैठा हुआ है 4 इधर भी बैठा हुआ है, u इधर भी है u इधर भी है, तो मैं क्या कॉमन ले लूँगा 4u। इतना है समझ में, 4u से 4u कैंसल, क्या बचा है 1u कैंसल हो गया, तो कितना u बचा है 1u, प्लस u से u कैंसल, 4 दूनी 8, कितना बचा है 2 बचा है। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4u बराबर में क्या आ जाएगा आपका 0, इधर क्या बचा आपका u प्लस 2 बराबर में क्या लिख दूंगा मैं 0। अब निकालना किसका मान है u का मान निकालना है, तो यहाँ पे आपका u बराबर 0 बटे में क्या लिख दूंगा मैं 4, ये u का मान प्राप्त हो गया। इधर भी क्या करें u का मान निकाल, इसको बराबर से उधर ले जाओ, u का मान प्राप्त हो जाएगा। अब ये अल्फा का मान ये बीटा का मान प्राप्त हुआ है, अब क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा का मान कितना है अपने पास, यानी अगर इसमें भाग दोगे आप तो क्या आएगा 0 ही आएगा, भाग दोगे तो आप 0 में अगर 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी अल्फा का मान कितना है आपके पास 0 और बीटा का मान कितना है अपने पास माइनस का 2 बराबर। बी का मान देखो कितना है, बी का मान है 8 और इसके साथ में क्या है माइनस, और ए का मान 4। अब यहाँ पे इसका कोई महत्व नहीं है, यानी 0 प्लस माइनस बराबर 8/4। अब इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे -2 बराबर -2। सत्यता की जांच होगी, जो इधर भी आंसर आया वही इधर इधर आ गया। शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखूंगा c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है अपने पास 0, बीटा का मान कितना है -2 और सी का मान देखो, सी का मान अपने पास नहीं है तो क्या लिखूंगा मैं
0 और a का मान कितना है 4। इन दोनों गुणा करो तो 0, भाग दो 0 में, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा करने जा रहे हैं। 3x² माइनस x माइनस 4, यानी कि गुणा करने में कितना चाहिए? गुणा करने में 12, ना कि 4 चाहिए। 4 तिया 12 है, 3 चौक 12, यानी कि गुणा करने में मुझे 12 चाहिए, है ना। गुणा करने में 12 और प्लस माइनस करने में कितना चाहिए मुझे? 1 चाहिए। x मतलब 1, तो यानी कि 12 का लो आप एलसीएम, 12 का आप एलसीएम लो। 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। फिर यहाँ से सोचने लग जाए सर यहाँ तो गुणनखंड 3 बन गई, तो बड़ी संख्या को आपको छोड़ देना है, बड़ी संख्या को छोड़ देना, बाकी का गुणा कर 2 दूनी। चलो तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3, इन दोनों का मैं गुणा करूँगा तो मुझे 12 प्राप्त हो गई। अब उसने क्या बोला है कि या तो प्लस करो या माइनस करो, मुझे कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो अगर मैं प्लस करता हूँ, अगर मैं प्लस करता तो मुझे कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे? तो 7, और इसने कितना बोला है? x। तो मैं क्या करूँगा? 4 में से अगर 3 घटा दूंगा तो 1 मिल गया, मुझे मिल गया है। लेकिन इसने इसका आंसर का कह रहा है प्लस में, इसका आंसर का कह रहा है माइनस में, तो मैं क्या करूँगा? यानी इसको माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, वो काई का बचेगा? माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 3x² यानी 3x², छोटी संख्या को पहले लिखना है, प्लस का 3x माइनस 4x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? x इधर भी x इधर भी, तो मैं x कॉमन ले लूँगा। 3 इधर भी 3 इधर भी है कॉमन, तो 3x से निकल गया कॉमन। अब बचा क्या आपका? x प्लस 3x से 3x कैंसिल हो गया, क्या बचा है? 1 माइनस। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 4 निकले, क्योंकि 4 इधर बैठा है, 4 इधर बैठा हुआ है। अब बचा क्या आपका? 4 से 4 कट गया, क्या बचा है? x माइनस माइनस प्लस 4 से दे दो, 4 एकम 4। इधर जो आंसर है वो इधर भी आ गया। अब बाहर क्या आपका? अंदर क्या आपका? अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पे 3x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि इसको बराबर से उधर ले जाओ तो काई का हो जाएगा? प्लस का। ये गुणा में तो कायम भेज देंगे, इधर क्या करें? इसको बराबर से उधर ले जाओ तो माइनस का आंसर आ जाए। अब ये किसका मान है? ये अल्फा का मान है। ये किसका मान है? बीटा का मान है। जांच करनी है, सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए अपन क्या करेंगे? शून्यों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान कितना है? 4 बटे में 3, प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस का। उसके बाद b का मान देखो कितना है? a b, है ना। एक ही, एक से मतलब एक, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस का, क्या हो जाएगा? प्लस का 1। और a का मान कितना है आपका? 3। यहाँ पे क्या? 4 बटे, यहाँ 4 बटे 3 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 बराबर 1 बटे में 3। अब मैंने बताया आपको प्लस माइनस अगर आता है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा आपका? 3 से 3 कैंसिल, यानी 3 से 3 कट गया, क्या बचा है? 1, है ना। 1 का गुणा किस में करेंगे? अब 1 का भाड़ा बोलो कि 3 आ जाए 3 बार में, और ऊपर कितना है आपका? 1 बराबर कितना आपका? 1 बटे 3। 4 एकम माइनस 3 एकम बटे में 1 बटे में 4 में से 3 गया तो 1 बटे में आंसर गुणनफल। अब हम करेंगे शून्यों का गुणनफल, c बटे a। अल्फा का मान कितना है? 4 बटे, और बीटा का मान कितना है? बीटा का मान माइनस का 1 बराबर c का मान देखो कितना है? 4 है, माइनस का 4 बटे में a का मान कितना है? 3। 4 एकम बटे में माइनस 4 बटे, ये आपका आंसर। नंबर दूसरा करने जा रहे हैं, है ना। यहाँ से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उदाहरण का पूछ लेगा -3 और 2। क्वेश्चन है आपका वो देगा कि शून्यों का योग, यानी शून्यों का योग -3 और शून्यों का गुणनफल कितना है आपका? 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c, जिसके
शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। इधर देखना, अब यहाँ देखेंगे शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है, शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल कितना है, -3। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, कितना आपका 2। इतना है समझ। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखूंगा, माइनस का b/a, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, शून्य का योगफल। तो शून्य का योगफल कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, -3 बराबर। अब b का मान कितना दे रखा है, ये a का मान है, b का मान ये c का मान है। तो b का मान कितना आपका b है और a का मान भी a ही है। इतना है समझ में। अब क्या, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 2 बराबर c का मान देखो c है और a का मान भी a ही है। अब यहाँ पे देखो अपने को a, b और c का मान निकालना, अपने को a, b और c का मान, इन तीनों का मान निकालना। तो आपका मान कितना दे रखा है, कुछ नहीं, मतलब इसके बटे कुछ नहीं, मतलब तो a का मान अपने पास 1 हो गया और b का मान देखो कितना है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो b का मान कितना अपने पास, c का मान देखो, तो यहाँ पे आपके द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस बराबर 0। a का मान कितना है आपका, है ना, 1 का गुणा अगर x में करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस b का गुणा, b का मान कितना है 3 का गुणा अगर x में करेंगे तो 3x प्लस c का मान बराबर 0। यही आपका आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करने जा रहे हैं, बहुत IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी ये शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, माना कि, ये लाइन आपको लिखना है, माना कि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। शून्यकों का योगफल कितना दिया है, योगफल कितना दिया है, 1/4। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1। इतना है समझ में। अब क्या निकालना, शून्य को योगफल निकालना। इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 बराबर b का मान b है और a का मान a ही है। अब क्या निकालें, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 बराबर c/a। अब यहाँ पे देखेंगे a का मान कितना है, इसके सामने a का मान कितना दे रखा है, a का मान इसके सामने 4 दे रखा है। तो अपन यहाँ पे अगर इधर कितना दे रखा है, 4, तो मैं 4 लिख लेता हूँ। लेकिन इसके अपन में नहीं दे रखा है 4, तो अपन इसके बट्टे में क्या दे देंगे, 4। अगर अपनों ने 4 अगर यहाँ दिया है तो आपको गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ गुणा अगर 4 का किया है तो यहाँ पे भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो b का मान देखो अपना कितना है, b का मान देखो, b का मान कितना है, -1। और c का मान देखो कितना है, 4 एकम 4 और ये -4। अब द्विघात समीकरण आपकी क्या है, x² प्लस bx प्लस c। अब a का मान कितना है, a का मान 4 है, x² प्लस b का मान कितना है, -1। उसके बाद x प्लस c का मान -4। अब यहाँ पे क्या करें, 4x² प्लस माइनस है ना। अब 1 का गुणा अगर x में करेंगे तो x प्लस माइनस, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या आपका, √2 बराबर √2,1/3, यानी कि ये √2 जो है शून्यकों का योग है और 1/3 क्या है, शून्यकों का गुणनफल।
तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माना के द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसके शून्यांक अल्फा और बीटा हैं। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये क्या है आपका शून्यकों का योगफल। शून्य का योगफल कितना दिया आपका, √2। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल 1/3। अब क्या लिखेंगे अपन, अल्फा प्लस शून्यकों का योगफल निकाल रहे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, बराबर b का मान कितना है, b है, और a का मान a ही है। अब क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया उन्होंने, 1/3 बराबर c/a। अब a का मान कितना अपने पास, a का मान कुछ नहीं, मतलब देखो इसके बटन कुछ मतलब 1, इसके बटन तो दे रखा है। अब a का मान देखो यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना आपका 3 है, तो कहीं ना कहीं गलत आ रहा है। अब a का मान यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो क्या करेंगे, इस 3 का गुणा ऊपर भी कर देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है, इस 3 का गुणा यहाँ कर देंगे। अगर यहाँ गुणा किया तो आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो a का मान कितना प्राप्त हो जाएगा आपके पास, यानी a का मान कितना है आपके पास 3, और b का मान देखो कितना है, b का मान 3√2। अब ये काय का है, साथ में क्या है, माइनस है, ये माइनस लिख दिया हमने। और c का मान कितना अपने पास, c का मान देखो 1। अब द्विघात समीकरण क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। a का मान कितना अपने पास, 3x² प्लस b का मान कितना है, b का मान कितना है, माइनस का 3√2, साथ में क्या है x प्लस c का मान कितना है 1। यहाँ पे आपका 3x² प्लस माइनस 3√2x प्लस 1 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, यानी कि शून्य का योगफल कितना आपका 1/4 और शून्य का गुणनफल कितना है 1/4। तो यहाँ लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c जिसके शून्यंक अल्फा और बीटा है। यहाँ पे देखिए शून्य को योगफल कितना है आपका, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, माइनस का 1/4। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/4। अब अल्फा प्लस, अब क्या निकाल रहे हैं आप, शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4 बराबर -b/a। अब क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, a का मान, b का मान और c का मान। a का मान देखो, a का मान यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो सही है, a का मान 4। b का मान देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो, क्या बचा है 1। उसके बाद c का मान कितना है, अब द्विघात समीकरण क्या आपकी, a का मान प्लस b का मान, 1 का गुणा अगर x में करेंगे तो x, c का मान आंसर।